मेरे बच्चे का नाम शर्विल खंडेलवाल है और माय नेम इज़ गौरांशी खंडेलवाल। हम शिवाड़ से बिलोंग करते हैं। शिवाड़ डिस्ट्रिक्ट सवाई माधोपुर ज़िले में है। वहाँ के हम छोटे से एरिया में रहते हैं और हम इतना अफोर्ड भी नहीं कर सकते, फिर भी हम दिखाने आए कि भाई बच्चे के लिए इतना, तो हमें बहुत अच्छा लगा कि इसका जो भी इलाज कराया वो बहुत अच्छे से हुआ और सफल हुआ। इसकी इन्फॉर्मेशन मिली मोबाइल से। मोबाइल में ऐसे देखते देखते मैंने फेसबुक पे देखा, मैंने सर्च किया और जहाँ मैं एलोपैथिक डॉक्टर को दिखाया था तो उन्होंने हमें बिल्कुल मना कर दिया था कि इसका कोई इलाज नहीं है। फिर भी हम होम्योपैथिक को दिखाने आए थे यहाँ पे और जब हम दिखाने आए तो इसका 60 था TTG जांच में और धीरे धीरे दवाएं हमने इसको दी रेगुलर और बिल्कुल जैसे डॉक्टर ने कहा हमने वैसे ही सब चीज़ें बंद रखी और आज इतने टाइम बाद इसका बिल्कुल नॉर्मल है रिपोर्ट। इसकी जितनी भी रिपोर्ट कराई आगे से सारी नॉर्मल है और अभी टाइम भी सब नॉर्मल है। लास्ट 2 मंथ से मैं इसको सब कुछ दे रही हूँ और अब इसको बिल्कुल भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना पेट में दर्द ना किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको बहुत अच्छे से फ़ायदा है डॉक्टर के इस इलाज से और मैं डॉक्टर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उनकी वजह से इसका इलाज सफल हुआ, जो कि एलोपैथिक डॉक्टर ने बिल्कुल क्लियर ही मना कर दिया था कि लाइफ टाइम आपको वीट बंद ही रखना पड़ेगा। देखो आप लोगों की मेहनत है ये, आप लोगों ने विश्वास किया। कई लोग ऐसे भी आपके टच में आए होंगे कि क्यों ट्रीटमेंट नहीं बिल्कुल कहा हमें, हमारे मिलने उन्होंने खुद हमारे घर पे हमारे मतलब जो जवाई हैं जियाजी वगैरह वो आए तो उन्होंने कहा कि भाभी एक बार कहीं और आप ट्राई करो, दूसरी जगह एक बार देखो, इसके व्यूज वगैरह देखो क्या है और किसी और से सजेशन भी लो। अभी तो एक बार चलने दो, नहीं होगा तो फिर सजेशन लेंगे। फिलहाल अभी जब तक हमें 2 साल का बोला है तो हम 2 साल तो इलाज करवाएं और हमने किया और हमें जरूरत ही नहीं पड़ी कि हम और कहीं सजेशन लें। हमने यहाँ पे आने के बाद कहीं और ट्रीटमेंट ही नहीं करवाया। कई लोग डिगमगा जाते हैं कि जैसे अभी आपने लास्ट रिपोर्ट आपकी बढ़ गई थी तो लोग पेशेंस हार जाते हैं और पेशेंस हार के ट्रीटमेंट बंद कर देते हैं। आप लोगों ने एक संयम रखा, पूरा ट्रीटमेंट लिया आपने, आप कुरियर भी कराते थे और टाइम टू टाइम आप आए भी, रिपोर्ट भी कराई। अभी इसका रिजल्ट ये है कि आपने कहा वैसे हमारे 3 महीने में आते, दवाई टाइम टू टाइम देती, टाइम टू टाइम खिलाई भी सही और हर चीज़ जो बंद रखनी थी वो सब बंद किया। जैसे हमें सलाह दी गई डॉक्टर ने जैसे कहा वैसे किया। वैसे हम मेरा मना करते हैं लेकिन हम ये चाहते हैं कि जब हम कराएं, फाइनल रिपोर्ट कराएं तो उसमें कोई संशय नहीं रहे, कोई किंतु परंतु नहीं रहे। तो हमने बोला कि आप 2 महीने बच्चों को मैदा भी खिलाओ। अब मैदा खिलाने के बाद भी मैंने तो मैदा भी आपने कहा उससे ज्यादा खिलाई, इसने माना नहीं क्योंकि एक बार चालू करने के बाद बच्चे को लगता है कि नहीं भाई कह दिया तो खाना है मुझे, तो उसने नहीं माना। इसने अभी रेगुलर 3-4 दिनों की कचौरी खाना है। लेकिन चलो ठीक है, वो अपने रिपोर्ट के लिए कराया था कि रिपोर्ट में कोई, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, खा एक बार पता चल जाएगा रिपोर्ट में कि क्या आ रहा है। हाँ, तो अभी आपकी रिपोर्ट 0.70 है जो कि एकदम नॉर्मल होती है। नॉर्मल वैल्यू होती है लेस देन 20, आपकी 0.70 है, एकदम अच्छी रिपोर्ट आई है वो मैदा खाते हुए। तो मेरी तरफ से आप फ्री हो एकदम, बच्चों को आराम से खिलाओ, अच्छा खिलाओ। देखो खराब खिलाने का मतलब ये है कि मैदा आप बच्चों को बिल्कुल ही मत दो। आप अच्छा खाना खिलाओ हमेशा, जिसमें फाइबर हो, प्रोटीन हो। आप जो एक बच्चे को निवाला खिलाते हो ना, तो उसमें आप ये जरूर सोचना पड़ेगा आपको कि उसमें फाइबर है या नहीं, प्रोटीन है कि नहीं, क्योंकि ये जरूरी होता है बॉडी के लिए। बच्चों को वो चीज़ खिलाओ जिससे बच्चा कुछ खाए, उससे कुछ बेनिफिट मिले। वैसे भी हम बच्चों को मैदा अगर खिलाना भी है ना तो मैं जो घर में बनाती हूँ ना वही खिलाती हूँ। मैं बाहर का जंक फूड एक भी नहीं। ये तो बिल्कुल सही कर रहे हो आप। मैं जंक फूड कुछ भी नहीं खिलाती, बाहर का पिज्जा, पाव भाजी, मतलब बर्गर कुछ ही नहीं मंगाती। आप कुछ मैदा का कुछ खिलाते हो तो उसको इस तरह से बनाओ कि उसमें फाइबर भी हो जाए, प्रोटीन भी हो जाए, और वो मतलब ऐसा नहीं है उसको मैं हैंड टू हैंड ताजा बनाती हूँ। हाँ नहीं, ये सब अच्छा करते हो आप। ये बाहर का मैदा देखो कब क्या बनाया हुआ होता है, कब क्या मार्केट में आता है और मार्केट के बाद आपके पास कब आता है। अब ये देखो आप, ये तो आप हेल्दी खाना खिलाओ, बच्चा एकदम अच्छा रहेगा। और अनहेल्दी खिलाओगे तो हो सकता है वापस से हो जाए या और कोई बीमारी हो जाए। बीमारियां गलत खान पान से ही आती है, अगर आप अच्छा चलोगे तो कभी नहीं आएगी। कई लोगों ने डाला था, मेरे माइंड में संशय भी डाला था। मैं खुद प्रिंसिपल हूँ हमारे शिवाड़ वर्तमान स्कूल में। अच्छा। वहाँ पे तो कई लोगों ने कहा, स्टाफ में भी कई ने कहा कि मैडम आप एक बार और कहीं भी दिखाओ। अच्छा। मैंने कहा नहीं, मुझे जहाँ चल रहा है ना होम्योपैथिक से बेटर नजर नहीं आ रहा मुझे कहीं भी। एलोपैथिक ने मना कर दिया, बेटर है। मैंने कहा अभी चल रहा है तो चलने दो, तभी तो फायदा मिलेगा। 2 साल का बोला है तब तक तो पेशेंस रखें। नहीं सही है। उसके बाद फिर मैं नहीं, आप टीचर हो, प्रिंसिपल हो, आप
और ये मान के चलो कि आपको बहुत बड़े बड़े डिसीजन लेने होते हैं, आपको हाँ। जिस सीट पे बैठते हो अच्छे डिसीजन लेने पड़ते हैं, आपको लेने होते हैं, और आपने ये डिसीजन लिया तो लोग आपकी तरफ धड़े रहेंगे अब बिल्कुल कि मैं- चलो ठीक है, जिस तरह से चल रहे हैं चलना चाहिए। जैसे कोई तैयारी करता है, एक बार फेल हुआ, 2 बार फेल हुआ, इसका मतलब ये थोड़ी वो तैयारी करना बंद कर दें। मेरे स्टाफ में खुद एक मैम है जिनके हस्बैंड है, उनके एज है 30 साल हाँ। 40 के आसपास होंगे, उनके खुद के है। हाँ उन्होंने मना कर दिया मैडम इनको भी कोई फर्क नहीं पड़ा, अच्छा आपने एलोपैथी करवाया होगा, आप होम्योपैथिक के पास जाओ एक बार, हाँ। तो हो सकता है फायदा हो। नहीं नहीं, मैडम बिल्कुल। इतने बचपन से ही इनको कोई फायदा ही नहीं है, वो कोई मन नहीं, से मैं हार गए, मन से, वो लड़ने से पहले हार गए। पर मैंने हारनी मानी, मुझे करवाना है। हाँ, नहीं आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पूरा ट्रीटमेंट लिया, आपका भी क्योंकि बहुत आप धन्यवाद लोग कि आपकी पूरा वजह से मेरे बच्चे को आज ये मतलब कि हम यही सोच रहे थे इसके सब बंद हो जाएगा तो करेंगे क्या, हाँ, तो छोटे बच्चे को समझाएंगे कैसे, बट ये समझ भी गया बिल्कुल, नहीं खाना तो नहीं खाना, एक बार आपने बोल दिया ना तो आज से बिल्कुल भी हाथ नहीं, जिद भी नहीं करी। इवन ये हल्का सा प्रसाद लेने के पहले भी मुझे पूछता है कि ये मेरे अलाउड है कि नहीं है, उसके बाद ही इसको खाऊं। नहीं नहीं बिल्कुल अच्छा है। देखो ये मिला जुला सहयोग होता है, अकेला डॉक्टर कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि हम जो डाइट बताते हैं, मेडिसिन का, जो कई पेशेंट ऐसे होते हैं जो 1 महीने की दवा लेके वो 3 महीने तक नहीं आते, बिल्कुल फिर जब साल 2 साल हो जाता है फिर रिजल्ट पूछते हैं कि सर रिजल्ट क्या रहा, कुछ पॉजिटिव रहा ही नहीं, अच्छा रहा ही नहीं, भाई आपने दवा कैसे ली, नहीं दवा को फर्क पड़ता है ना भाई। जैसे आप 3 महीने में 4 महीने आप मिलते हो, कुछ दवा चेंज करनी होती है तो हम उसी टाइम चेंज कर देते हैं कि चलो ठीक है इसमें थोड़ा सा चेंज चाहिए। अब चेंज कैसे करें जब आप मिलते नहीं हो, और फिर कई पेशेंट ऐसे होते हैं कि डाइट को फॉलो नहीं करते। हाँ बिल्कुल, अभी बाहर हमारी बात हुई थी किसी से, हाँ। तो मैम ये तो मानती ही नहीं है तो खाती है, ना फिर तो फायदा कैसे होगा, ऐसा नहीं होता, देखो ये मानती नहीं, ऐसा नहीं होता। फायदा कैसे होगा, मारना एक अपने बच्चा हाथ में। स्कूल में भी तब जाता है जब पहले पेरेंट्स उसको पढ़ाते हैं, है ना भाई, पेरेंट्स फर्स्ट टीचर पेरेंट्स होते हैं, वो समझाते हैं कि बेटा क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, तो ये चीजें रहती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।